अगला टॉपिक आता है हमारा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, पॉलन ग्रेन पॉलिनेशन के समय अपनी स्पीशीज़ के स्टिग्मा पर पहुंच गए। ठीक है, स्टिग्मल सिक्रेशन को स्पोरोलिन ने एब्जॉर्ब किया, मतलब एक्साइन ने एब्जॉर्ब किया और स्टिग्मल सिक्रेशन के द्वारा पॉलन ग्रेन स्टिमुलेट हुए और इसमें से वेजिटेटिव सेल पॉलन ट्यूब के रूप में बाहर निकल के आती है जर्म पोर से। मैंने तुम्हें बताया था कि जनरेटिव सेल जब पॉलन ट्यूब में इंटर करती है उस समय डिवाइड करके 2 मेल गैमीट बनाती है। तो एक माइक्रोस्पोर से 2 मेल गैमीट बनते हैं। यहाँ पे ध्यान देना, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 पॉलन ग्रेन बने, एक पॉलन ग्रेन से 2 मेल गैमीट बने। तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से या एक पॉलन मदर सेल से कितने मेल गैमीट बने? 8, क्योंकि एक पॉलन ग्रेन से 2 मेल गैमीट बनने हैं। हम पढ़ रहे हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। और डबल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं? फ्यूजन ऑफ सेकेंड मेल गैमीट एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस, तो उसे कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन रिपोर्ट किया था नवाज चिन ने, और डबल फर्टिलाइजेशन होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। डबल फर्टिलाइजेशन होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। फर्टिलाइजेशन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इधर ध्यान दें, ये मैंने बनाया न्यूसेलस और इसके अंदर ये है एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में ये 3 एंटीपोडल सेल हैं, 3 एंटीपोडल सेल हैं और दोनों पोलर सेल आपस में फ्यूज़ होकर बनाती हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। और ये हो गया एग अपरेटस। एग अपरेटस में 2 साइनेर्जिड सेल हैं और एक एग सेल है। 2 साइनेर्जिड सेल हैं और एक एग सेल है। इस तरह के एम्ब्रियो सैक को, जिसमें 3 एंटीपोडल सेल और 3 सेल एग अपरेटस बनाती हैं और 2 पोलर सेल होती हैं जो आपस में फ्यूज़ होकर सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाती हैं, तो ऐसे एम्ब्रियो सैक को हम कहते हैं पॉलीगोनम एम्ब्रियो सैक। और पॉलीगोनम एम्ब्रियो सैक का मैथमेटिकल फार्मूला है 3 + 2 + 3। नोट कर लेता भाई, पॉलीगोनम एम्ब्रियो सैक का फार्मूला क्या है? 3 + 2 + 3। ओके, पॉलीगोनम एम्ब्रियो सैक में 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट, 7 सेल 8 न्यूक्लिएट। अब देखिए पॉलन ट्यूब आ रही है। ये पॉलन ट्यूब अगर चलेजा से इंटर करेगी तो चलेजोगेमी, अगर इंटीगुमेंट से इंटर करेगी तो मीजोगेमी, लेकिन फाइनली इंटर करती है ये माइक्रोपाइल से ही, माइक्रोपाइल से ही। तो पॉलन ट्यूब अगर चलेजा से इंटर करे तो चलेजोगेमी, इंटीगुमेंट से इंटर करे तो मीजोगेमी और माइक्रोपाइल से इंटर करे तो पोरोगेमी। इस पॉलन ट्यूब में एक ट्यूब न्यूक्लियस और 2 मेल गैमीट, ये दोनों मेल गैमीट हैं। जब माइक्रोपाइल में इंटर कर जाती है तो उस समय साइनेर्जिड सेल फिलीफॉर्म अपरेटस बनाती है। ध्यान दें, इधर देखिए, ये मैंने बनाया सिर्फ एम्ब्रियो सैक। ओके, ये बनाई मैंने एग सेल और ये बनाई मैंने साइनेर्जिड सेल। अब ये वाली जो साइनेर्जिड सेल है उसने क्या बनाया? फिलीफॉर्म अपरेटस। ये फिलीफॉर्म अपरेटस हो गया। ये इंटर कर रही है इधर से पॉलन ट्यूब। देखो, ये पॉलन ट्यूब इंटर करी और पॉलन ट्यूब को फिलीफॉर्म अपरेटस ने रिसीव किया और जैसे रिसीव किया पॉलन ट्यूब ओपन हो गई। जब ओपन हो गई तो इस पॉलन ट्यूब से दोनों मेल गैमीट रिलीज हो जाएंगे। फिलीफॉर्म अपरेटस कौन बना रहा है? साइनेर्जिड सेल बना रही है। फिलीफॉर्म अपरेटस कौन बना रहा है? साइनेर्जिड सेल। देखो, ये साइनेर्जिड सेल है, इसने बनाया फिलीफॉर्म अपरेटस। फिलीफॉर्म अपरेटस ने पॉलन ट्यूब को रिसीव किया। ठीक है, मैं इसको अलग से बना दूँ। देखो, ये हो गया फिलीफॉर्म अपरेटस है, ऐसे बनता है और यहाँ से आ रही है पॉलन ट्यूब। ये इस पॉलन ट्यूब ने इसको रिसीव कर लिया। अब क्या होगा? इसमें से ये मेल गैमीट जो हैं ये बाहर निकल के आ जाएंगे। मेल गैमीट इसमें से बाहर निकल के आ जाएंगे। फर्स्ट मेल गैमीट किधर जाएगा? एग सेल की तरफ, और सेकंड मेल गैमीट कहाँ जाएगा? सेकेंडरी न्यूक्लियस की तरफ। इस वाले डायग्राम में देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा चेंज कर दें। देखिए, चेंज कर दिया मैंने। ठीक है, ये तो याद रखिएगा ना, फिलीफॉर्म अपरेटस रिसीव द पॉलन ट्यूब। अब देखिए पॉलन ट्यूब आ गई अंदर।
यहाँ पे ये फिलीफॉर्म अपरेटस था, इसमें से मेल गैमीट निकला, या आया फर्स्ट मेल गैमीट, या आया सेकंड मेल गैमीट। जब ये फर्स्ट मेल गैमीट एग सेल के साथ फ्यूज़ होगा तो इसे कहेंगे फर्टिलाइजेशन। ये फर्स्ट मेल गैमीट, ये एग सेल है, दोनों फ्यूज़ हो गए, सिंगैमी कहलाएगा और क्या बनेगा, जाइगोट। ठीक है, देखो ये दोनों फ्यूज़ हो गया, बना रहे हैं जाइगोट। देखो ये बन गया जाइगोट। अब इसे हम क्या कहेंगे, जाइगोट। मैंने इसी में बना दिया, तुम अलग से बनाना, कभी उसी में कर दो आप। ठीक है, ये जाइगोट बन गया और साइनेर्जिक सेल क्या हो गई, डिसअपियर। अब ये जो सेकेंड वाला न्यूक्लियस है, सेकेंड मेल गैमीट, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ होगा और जब इसके साथ ये फ्यूज़ होता है तो उसे क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। देखो ये फ्यूज़ हो गया और ट्रिपल फ्यूज़न, और इसने बना दिया ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो डेवलप कर जाएगा एंडोस्पर्म में, इसीलिए एंडोस्पर्म होता है 3n। तो डबल फर्टिलाइजेशन से बनता है एंडोस्पर्म और फर्टिलाइजेशन से बनता है जाइगोट, और जाइगोट से आगे चल के बनेगा एम्ब्रियो, और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से आगे चल के बनेगा एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन के बाद बना एंजियोस्पर्मी प्लांट में। स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान दें, एंडोस्पर्म इज नाइदर स्पोरोफिटिक नॉर गैमेटोफिटिक टिश्यू। एंडोस्पर्म ना स्पोरोफिटिक टिश्यू है ना गैमेटोफिटिक टिश्यू है। एंडोस्पर्म तो केवल एम्ब्रियो का न्यूट्रिशन है। एंडोस्पर्म केवल एम्ब्रियो का न्यूट्रिशन है। एंडोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन के बाद बनाना, याद रखना। एंडोस्पर्म 3 तरह का होता है। एक होता है सेलुलर एंडोस्पर्म, एक होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और तीसरा होता है हेलोबियल एंडोस्पर्म। अगर एम्ब्रियो अपने कंप्लीट डेवलपमेंट में सारा एंडोस्पर्म यूज़ कर लेता है, तब उस सीड में या उस फ्रूट में एंडोस्पर्म नहीं रहता। इफ़ एम्ब्रियो कंज्यूम द एंटायर एंडोस्पर्म ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तब उस फ्रूट में कोई एंडोस्पर्म नहीं बचा, तो इसे क्या कहते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक फ्रूट या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, या इसे कहते हैं एक्स एल्ब्यूमिनस सीड। बहुत ही गड़बड़ करता है भाई, एक्स में ई एक्स है, तूने एक्स वाला एक्स लिख दिया सिर्फ। एक्स एल्ब्यूमिनस सीड, एक्स एल्ब्यूमिनस सीड, ऐसे सीड जिसमें एंडोस्पर्म नहीं हैं। एग्जाम्पल पी, मटर, ग्राम। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, एक्स एल्ब्यूमिनस सीड कहलाते हैं, क्योंकि इसमें एंडोस्पर्म को किसने कंज्यूम कर लिया, एम्ब्रियो ने। तो पी ग्राउंडनट कौन से सीड हो गए, एक्स एल्ब्यूमिनस। एक्स एल्ब्यूमिनस कह दो, नॉन एल्ब्यूमिनस कह दो, एक ही बात है। दूसरा क्या है, एंडोस्पर्मिक सीड, ऐसे सीड जिसमें क्या है, एंडोस्पर्म है। जिसमें क्या है, एंडोस्पर्म है, उन्हें कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। एग्जाम्पल दें, वीट, राइस, बार्ले, ग्रैमनी प्लांट के जो सीड हैं वो सब कैसे, एंडोस्पर्मिक सीड हैं, और इन्हें हम कहते हैं एल्ब्यूमिनस सीड। एल्ब्यूमिनस सीड। जितनी भी ये दाल है ना, पल्सेस, ये सब कैसी है, नॉन एंडोस्पर्मिक। ठीक, और जितना भी जैसे ये गेहूँ है, बाजरा है, ये सब कैसे, एंडोस्पर्मिक। तो एंडोस्पर्मिक में आता है वीट, मेज़, बार्ले और कैस्टर। वीट, मेज़, बार्ले और कैस्टर, ये आपकी किताब के एग्जाम्पल हैं, इसे नोट कर लें। एल्ब्यूमिनस सीड, एल्ब्यूमिनस सीड्स आर वीट, मेज़, बार्ले और कैस्टर। और मैंने भी पीछे बताया था कि जो न्यूसेलस का बचा हुआ भाग होता है उसे क्या कहते हैं, न्यूसेलस के बचे हुए भाग को क्या कहते हैं, अरे बताओ, तुम ही बताओ। पेपर नहीं, पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म का एग्जाम्पल पेपर है, ब्लैक पेपर का, पेपर नहीं, ब्लैक पेपर। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है इसका, बीट, शुगर बीट। पेरिस्पर्म न्यूसेलस का रिमेनिंग पार्ट, न्यूसेलस का बचा हुआ भाग क्या कहलाता है, पेरिस्पर्म कहलाता है। एग्जाम्पल क्या है इसका, ब्लैक पेपर और बीट। डियर स्टूडेंट्स, एंडोस्पर्म आपने पढ़ लिया। फ्रूट कितने तरह के होते हैं, फ्रूट भी तो 2 तरह के होते हैं, एक फॉल्स फ्रूट होता है और एक कैसा होता है, ट्रू फ्रूट। इसकी भी मेरी वीडियो पड़ी हुई है, आप उसे देख सकते हैं डिटेल में। फिलहाल मैं शॉर्ट में बता देता हूँ जल्दी से।
फॉल्स फ्रूट और ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट वो है जो ओवरी से डेवलप होता है, जो ओवरी से डेवलप हो, फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप हो, उसे कहते हैं ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट डेवलप फ्रॉम द ओवरी, ट्रू फ्रूट डेवलप फ्रॉम ओवरी। ओवरी फर्टिलाइज हुई, डेवलप हो गई फ्रूट में, ओव्यूल डेवलप हो गया सीड में। मटर देखी है, वो क्या है? फ्रूट है, ट्रू फ्रूट है वो क्या है? ट्रू फ्रूट। ठीक। अब आता है फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट वो होता है जो ओवरी के अलावा किसी भी पार्ट से डेवलप हो जाए, वो कहलाता है फॉल्स फ्रूट। मतलब फ्रूट डेवलप अदर देन ओवरी, वो फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल क्या है? एप्पल, एप्पल को बोलते हैं पोम, एप्पल। और स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी है एकीन। अरे एकीन लिख ले, यकीन नहीं एकीन, यकीन लिख रहा है, बताओ हद है। एकीन, ACHENE। मुझे यकीन है तो पास कर लगा नीट, है ना। तो फास्ट फूड का एग्जाम्पल हो गया एप्पल, पोम, स्ट्रॉबेरी, एकीन, कैश्यू नट, ये भी क्या है? फास्ट फूड है। जो फाल्स होता है ना वो ट्रू भी है। मैं दिखाता हूँ तुमने, सुनो। एप्पल क्या है? फाल्स है ना, ये ट्रू भी है। देखिए समझिए कैसे ट्रू है। ये क्या था? थैलेमस, और इसके ऊपर ये था स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ये ओवरी है। देखो ये क्या है? ओवरी। जब फास्ट फ्रूट बनता है तो ये थैलेमस इधर से ऐसे बढ़ जाता है। देखिए थैलेमस ऐसे बढ़ गया, ठीक है, और इसने ओवरी को चारों तरफ से घेर लिया। तो ओवरी तो इसके अंदर बंद हो गई ना, देखो ये, और इसके अंदर क्या लगे हुए? ये ओव्यूल। अब ये बन गया फास्ट फ्रूट। अब जो आप एप्पल खाते हैं ना, वो देखिए एप्पल इस तरह से है। जब इसको फोकस करो भाई, ये क्या है? एप्पल है ना, थोड़ा अच्छा सा नहीं बना, एप्पल है, ठीक है। एप्पल क्या है? फास्ट फ्रूट है। इसको हमने ऐसे TS में काटा, देखो ये हो गया TS। इसके अगर हम सेंटर में देखेंगे तो यहाँ क्या होते हैं? सीड होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं? सीड। इसके अंदर ये सीड है। इसके चारों तरफ का भाग थोड़ा सा हार्ड होता है, ये हार्ड सा होता है, ठीक है। ये है ट्रू, ये क्या है? ट्रू फ्रूट, जिसको हम फेंक देते हैं, नहीं खाते। अब तुम खा जाओ तो मैं क्या करूं? ये तो ट्रू है ना, इसे खाते नहीं, इसे फेंक देते हैं। ये जो है बाहर का हिस्सा, ये वाला, ये थैलेमस है, इसी को खाते हैं, ठीक है। तो एप्पल फॉल्स भी है और ट्रू भी है, एप्पल फॉल्स भी है और ट्रू भी है। ये क्या है? फ्लैशी थैलेमस, फ्लैशी थैलेमस, ये एडेबल पार्ट है। तो ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो गया। समझ में आ गया ना? देखो इधर देखो, इधर ध्यान से। ये पिस्टिल था, ओवरी। ये क्या है? थैलेमस। थैलेमस दोनों तरफ से ऐसे बढ़ गया, इसने ओवरी को चारों तरफ से घेर लिया, थैलेमस बन गया फ्रूट। और जो ओवरी थी ये थैलेमस के अंदर बंद हो गई, ये देखो। तो ये ट्रू है और बाहर वाला फॉल्स है। तो पोम, एप्पल फॉल्स भी है और ट्रू भी है, एप्पल फॉल्स भी है और ट्रू भी है। ओके। एप्पल है, पियर है, इसी में आते हैं। और ट्रू फ्रूट कौन सा था? जो ओवरी से डेवलप हो फर्टिलाइजेशन के बाद, वो ट्रू फ्रूट है। वो याद आ गया? स्ट्रॉबेरी, फिर तुम यकीन बोल लो, यकीन नहीं एकीन, बड़ा मुश्किल है भाई। ACHENE, एकीन। और कैश्यू नट। और ऐसे फल जो बिना फर्टिलाइजेशन के ओवरी से डेवलप हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। फ्रूट डेवलप फ्रॉम ओवरी विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। एग्जाम्पल बनाना और ग्रेप्स। इन फ्रूट में सीड नहीं होता। और पार्थेनोकार्पी को हम डेवलप कर सकते हैं ऑक्सिन हार्मोन से। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसमें पार्थेनोकार्पी यूज़फुल नहीं है ना। देखिए उनमें तो यूज़फुल है जिसमें हम सीड नहीं खाते, उसमें हम पार्थेनोकार्पी डेवलप करें ऑक्सिन हार्मोन के द्वारा तो यूज़फुल है। लेकिन जिसमें हम सीड ही खाते हैं उसे पार्थेनोकार्पी से डेवलप करेंगे तो यूज़फुल नहीं है, क्योंकि उसमें सीड बनते ही नहीं। पार्थेनोकार्पी फ्रूट सीडलेस होते हैं। तो एलमंड में, बादाम में, अखरोट में ये यूज़फुल नहीं है।
मैंने बादाम का तो बादाम लिखने के बजाय तुम्हारे मुंह पानी आ गया, है ना। और ये ड्राई फ्रूट नहीं है, तो हद है, ये ड्राई फ्रूट नहीं है। एलमंड वालनट ड्राई फ्रूट नहीं है, ये स्टोन फ्रूट है, सकुलेंट फ्रूट है। तो फिर सुनिए एक बार ध्यान से, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, इफ़ ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। एग्जाम्पल है बनाना और ग्रेप्स। और ये पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कैसे होते हैं? सीडलेस होते हैं, सीडलेस। तो इसलिए पार्थेनोकार्पी उन प्लांट्स में यूज़फुल नहीं है जिनके हम सीड खाते हैं, जैसे एलमंड। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।